तो अगर हम इनको गुणा करने में लगाने लग गए, बैठ के ऐसे मल्टीप्लाई करते रहे तो आधा घंटे से ज्यादा मल्टीप्लाई करने में। तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। एक फॉर्मूला जो हमने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। नमस्कार, मैं कुणाल शर्मा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल में। हमारा विशेष तौर से मैथ पे विशेष फोकस रहता है, इंग्लिश पे, क्योंकि आज के समय में मैथ और इंग्लिश ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो ये 3 सवाल है, बहुत छोटे सवाल है, और हमारे अध्यापक हैं रावत जी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर आप इनके साथ साइंस में देख रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट की वीडियोस आपको दिखाते होंगे। बहुत सारी चीजों में इन्होंने आपको बहुत सारी चीजें वीडियो अपलोड की है साइंस से रिलेटेड। तो ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि देखने में इतने ज्यादा टफ लग रहे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, लेकिन इनका आंसर केवल एक लाइन में आएगा सबका। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लेना है। सबसे पहले समझते हैं 9587 माइनस पता नहीं क्या है और आंसर आ गया 7429। अक्सर ऐसा एग्जाम में आता है। ऐसे सवालों को हम सिंप्लीफाई भी बोलते हैं कि जिसमें एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी वैल्यू है ही नहीं और सीधा आंसर है। तो इस सवाल का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है टोटल से, टोटल वैल्यू से। तो अगर हम इसको और इसको माइनस करेंगे तो कहां जाएगा, 9587 को 7429 से माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो यहां पे लिखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी अपना कॉपी पेन निकाल लिया होगा या कैलकुलेटर निकाल लिया होगा और इसको घटाने भी लगे होंगे। तो आप घटा के इसका आंसर हमें बिल्कुल कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर आना क्या है तो क्या होगा। अब बात करते हैं सेम नंबर दूसरे पे। 789 मल्टीप्लाई 789 मल्टीप्लाई 789 प्लस 211 इस तरीके से इतना बड़ा सवाल है। आज चूंकि हमारे जो भी एग्जाम होते हैं, खासकर कंपटीशन के, कंपटीशन के जितने एग्जाम होते हैं उनमें इस तरीके के सवाल आते हैं और वहां पे केवल 1 मिनट का टाइम होता है। तो अगर हम इनको गुणा करने में लगाने लग गए, बैठ के सिर्फ मल्टीप्लाई करते रहे तो आधा घंटे से ज्यादा मल्टीप्लाई करने में। तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। एक फॉर्मूला जो हमने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, याद है? ये वैल्यू है ए प्लस ये वैल्यू है बी। फिर आपको याद आया होगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हो ना, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस आ गया, ये दोनों सिंगल जोड़ रहे हैं, यहाँ पे डबल जोड़। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसका आंसर आएगा कि ए वैल्यू है 789 और बी वैल्यू है 211। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आता है 1000। इसका आंसर केवल एक ही लाइन में आ गया 1000। आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना है ऐसे सवालों में। जब भी ऐसा सवाल दिखे जिसमें इस तरीके की वैल्यू हो तो ए और बी को अगर यहाँ पे जोड़ा जा रहा है तो जोड़ दो और घटाया जा रहा है तो घटा दो। आंसर 1 मिनट से पहले आया। दूसरा समझ में, इस ऐसे सवालों में जोड़ या घटाकर यहाँ पे चिन्ह जो भी आएगा उसको पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जोड़ो और घटा देना है। इतना ही। अब बात करते हैं तीसरे सवाल पे, जो कि पढ़ने में आसान है, समझने में बहुत कठिन है। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर,
सटल नंबर क्या होता है? सटल नंबर क्या होता है? अनजान नंबर, पता नहीं है, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है, और वो अनडिवाइडेड सटल नंबर। सटल नंबर मतलब हमें पता ही नहीं है कौन सा सटल नंबर है, यानी कि मालूम नहीं, पता ही नहीं क्या नंबर है। उसको हमने डिवाइड किया 342, वी गॉट 47 रिमाइंडर। If the same number is divided by 18, what will be remainder? सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिवाइडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। और हमें बहुत छोटे थे तब एक तरीका सिखाया गया था कि किसी भी भाग का देना है तो इस तरीके का ब्रैकेट बनाना है। यहाँ मान के चलिए मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया, और यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहां से समझ आ जाएगा। तो ये क्या है? रिमाइंडर। और ये क्या है? डिवाइडर। और ये क्या है? क्वोशिएंट। तो हमको क्या करना है? हमें सिंपल सा 342 उठा लेना है, 342 को आप फैक्टर करना है 18 से, कि एक वैल्यू तो 18 होगी, दूसरी 19। कैलकुलेट करोगे इन दोनों को, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 342 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 19 से फैक्टर किया गया था, जो सटल नंबर था वो 19 था। अच्छा, रिमाइंडर क्या आएगा? ये तो हमने कर दिया। अब हमारे पास है 47, हमको कॉमन 18 ही लेना है क्योंकि 18 पूछ रहा है। 18 गुणा 2 36 प्लस 11 कितना हो गया? 47। तो जो 11 आया यही रिमाइंडर है, आंसर है इसका 11। तो अगर इस तरीके के आपको शॉर्ट ट्रिक मैथ, इंग्लिश, मैथ, साइंस किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिनको भी फिजिकली पढ़ना है हमारे सेंटर पे तो आ सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पे, जो नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं, एड्रेस दिख रहा है, उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रावत जी हमारे अध्यापक हैं, ये आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डीपली बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोग्राफी होती है, सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, सभी बच्चों के साथ मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। इस तरीके की फैसिलिटी हम दे रहे हैं और इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक आपके पास होंगे हर एग्जाम के लिए। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए स्पोकन इंग्लिश अगर किसी को सीखना है तो मात्र 999 रुपए में हमारी क्लास स्टार्ट है। ओके, शुक्रिया।